अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो ना आपको, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा। हम फेस नहीं केस देखते हैं, ये मजाक बंद करो। चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालबा इदारा सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत के मेगा स्कैंडल्स पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इमरान खान का किचन चलाने के लिए करप्शन की जा रही है। बताया जाए यही है करप्शन फ्री पाकिस्तान। एपीसी में स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद पर बात होगी। -1 अपोजिशन की तरफ से नहीं होता, बिलावल की घन गरज। -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना करेगी। हमें कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वज़ीर आज़म ने कहा नेशनल असम्बली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वज़ीर आज़म के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो अपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है। अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। सबसे बड़े सूबे में गैर तरबियत याफ्ता लोगों की हुकूमत। पंजाब की टीम नाकाम, नाअहल और नालायक है। सूबे में ऑन ट्रेनिंग वजीर आला नहीं रखा जा सकता। विफाक और पंजाब हुकूमत ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बिलावल भुट्टो। बिलावल शहबाज शरीफ का कंधा लेने पंजाब आए, लेकिन लीगी क़यादत ने टका सा जवाब देकर टरखा दिया। ऑपोजिशन गैर मुतहदा और फेक होने की पेशगोई सच साबित हुई। सिंध हुकूमत की करप्शन आज भी जानी मानी और पहचानी जाती है। फयाजुल हसन चौहान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा छोड़ने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। अपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। अब करप्शन और लूट मार का दौर वापस नहीं आ सकता। वजीर आला उस्मान बुज़दार। ऑपोजिशन के दबाव का असर। विफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना हफीज शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया। NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने नून लीग के खुर्रम दस्तगीर की दरखास्त निमटा दी। सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस। यूट्यूब बंद करने का इंदिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हर कोई चाचा मामा बनकर बैठ जाता है। तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं जस्टिस काजी अमीन। FATF के अहदाफ और शराइत। हुकूमत का कंपनीज एक्ट 2017 में जरूरी तरामीम का फैसला। इकदाम से शेयर्स की लेन देन शकूक शबहात से पाक हो जाएगी। मशकूक तरसीलात का खात्मा मुमकिन होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम महकमे सेहत की बेहतरी और कोरोना से मुतासरा मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। कोरोना की शिद्दत कम होने लगी। अमवात में बतदरीज कमी। कोरोना से 38 अफराद जान से गए। तादाद 5677 हो गई। मुल्क भर में 2,67,428 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,14,104। पंजाब में 90,816 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 32,523। बलूचिस्तान में 11,469 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा के 54 कोरोना मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना। सिंध का खुशहाल खान खटक, बोलान मेल और मोहनजोदड़ो ट्रेन बहाल करने का मुतालबा। शेख रशीद ने जानबूझकर लाड़काना की 3 ट्रेनें बंद कर दी। अवाम को सफर की सस्ती सहूलत से भी महरूम किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह। सिंध में ईद उल अजहा पर कुर्बानी के हवाले से SOPs तैयार।
मखसूस मकामात पर जानवर ज़िबा किए जाएंगे। इनफरादी कुर्बानी के रुझान की हौसला शिकनी की जाएगी। आलाइशें सड़कों पर फेंकने की इजाज़त नहीं देंगे। नासिर शाह। लाहौर की मवेशी मंडियों में एसओपीज पर अमल दरामद ना होने के बराबर। ज्यादातर व्यापारी और खरीदार मास्क पहनने की पाबंदी से आजाद। शहरियों की बेएहतियाती से कोरोना फैलने के खदशात बढ़ गए। आवाम को ऐसे इन्होंने परेशान किया हुआ है। अपना फवाद चौधरी कह रहे हैं अपना 31 जुलाई को होगी और हलाल कमेटी ने बताया 1 अगस्त को होगी। फवाद चौधरी साहब अपना ही बता देते हैं, ये अवाम को तंग कर रहे हैं। वो हर दफ़ा यही इनका मसला है। इन्होंने 1.5 माह पहले ऐलान किस सूरत में किया फवाद चौधरी साहब ने, तो किस हिसाब से किया? जब तक चांद नहीं नजर आएगा तो ऐलान हो नहीं सकता। अब टेक्नोलॉजी चीज़ है जो इसको भी हमें करना चाहिए ना, ये भी एक चीज़ है ना, ये भी एक सही बता रही है। घड़ी से हम लोग अलाने दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो इसी के मुताबिक हमें करने लेना चाहिए। तो क्या हरज है इसमें? कोई हरज नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूट है वो ख़त्म हो जाएगा। चांद अपनी मर्जी का ये लोग निकालते हैं। कोई बोलता है कि इस वक्त चांद निकलेगा, कोई बोलता है इस वक्त चांद निकलेगा। चांद जिस टाइम पे मुकर्रर है उसी टाइम पे निकलेगा। ईद के चांद पर फिर तनाज़ा। रुयते हिलाल कमेटी और फवाद चौधरी की नोक-झोंक पर आवाम कंफ्यूज। दुरुस्त और गलत का फैसला करना मुश्किल हो गया। हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर मसले का हल निकाले, शहरियों का मुतालबा। बुज़दार हुकूमत का जनूबी पंजाब के लिए एक और बड़ा फैसला। मुजफ्फरगढ़ लिया रोड चौबारा में सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्लान। रकबा 20,000 से बढ़ाकर 50,000 एकड़ तक करने का प्रोग्राम। रेंटल पावर करप्शन केसेस मुल्जिमान की बरीयत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कराची वालों की जान न छूटी। अंचोली समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश मामूल। झूठे वादों से तंग आ गए, कब इस अजाब से जान छूटेगी? शहरियों का सवाल। सेहतमंद मुस्तकबिल मजबूत पाकिस्तान की जमानत। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोलियो वर्कर्स को सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने की खुसूसी हिदायत। अस्सलाम न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान ने बांग्लादेशी हम मनसब शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन किया है। इमरान खान का बांग्लादेश में कोरोना से हलाकतों पर दुख का इजहार सामने आया। वजीर आजम ने कोरोना की रोकथाम के लिए बांग्लादेशी क़यादत की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और कहते हैं कि गैर आईनी इदारों को बंद किया जाए। नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत बीआरटी और मालम जब्बा में करप्शन पर हिसाब देने को तैयार नहीं। -1 की बात वजीर आजम ने खुद की थी, अपोजिशन ने नहीं। पंजाब की टीम नाकाम, नाअहल, नालायक है। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। पीआरटी में
जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, मालम जब्बा पे करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं, बिलियन ट्रीज पे ना पैसा का हिसाब देने को तैयार, ना दरख्त का हिसाब देने को तैयार है। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन। पंजाब के अवाम ये इनऑर्गेनिक सेलेक्टेड जो पंजाब हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, इन्होंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है। जिन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था